अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महवज खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। समूह अमीर ने ईरान के सदर के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर काबिज इसराइल के जराइम की मज़म्मत की है। दोहा में मज़ाहिब और कल्चर्स के दरमियान डायलॉग के वर्ल्ड यूथ फोरम कतर 2023 का आगाज हो गया है। मगरबी किनारे में एक इसराइली आबादकार की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नाइब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी ने भी इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। जमहूरिया मंगोलिया के सदर ओखना खोरेल सोख ने मंगोलिया के लिए कतर के गैर मुकीम सफ़ीर जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल दुहिमी से उनकी असनाद सफारत वसूल की हैं। सफ़ीर मोहतरम ने जमहूरिया मंगोलिया के सदर को साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से सलाम व तहियात, उनकी सेहत व सादत और मंगोलिया की हुकूमत और आवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली की तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। मंगोलिया के सदर ने भी साहिब सुमू अमीर के लिए इसी किस्म के जज्बात का पैगाम सफ़ीर मोहतरम के सुपुर्द किया। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम ने ब्रादर मुल्क अरब जमहूरिया मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात की है। काहिरा में अरब पार्लियामेंट और अरब कौंसिल्स और पार्लियामेंट के स्पीकर्स की 5वीं कॉन्फ्रेंस में शरीक पार्लिमानी स्पीकर्स मिस्री सदर के से मुलाकात के लिए गए थे। इस मुलाकात में मुश्तरका अरबी अमल को फरोग देने से मुतालिक मुतादिद मौज़ूआत पर बातचीत की गई। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम ने काहिरा में अरब पार्लियामेंट और अरब कौंसिल्स और पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स की 5वीं कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की क़यादत की है। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है अरब फूड सिक्योरिटी के फ़रोग का पार्लिमानी तसव्वुर। कॉन्फ्रेंस में अरब मुल्कों को फूड सिक्योरिटी के शोबे में दरपेश चैलेंजेस पर बहस की गई है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कहा है कि कतर फूड सिक्योरिटी के शोबे में बहुत अहम फासला तय कर चुका है और वो कम तरक्की वाले मुल्कों की पायदार तरक्की और फूड सिक्योरिटी के लिए की जाने वाली बैनुल अक़वामी कोशिशों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। शूरा कौंसिल के स्पीकर ने कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब के इब्तिदा में शाम और तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में अपने गहरे दुख का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन पर काबिज इसराइल के जराइम की मज़म्मत की है। उन्होंने ये अपील भी की है कि ऐसी सब कोशिशों में इजाफा किया जाए जिनके नतीजे में तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पार्लियामेंट्स भी काबिज इसराइल की जानिब से मुसलसल किए जाने वाले इन जराइम की मज़म्मत करें। अरब पार्लियामेंट और अरब कौंसिल्स और पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स की 5वीं कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अपनी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की कामयाब मेज़बानी पर कतर को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कतर की ये कामयाबी तमाम अरब मुल्कों के लिए बाइसे फ़ख्र है। खेलों और नौजवानों के वजीर जनाब सोहला बिन गानिब अल अली की मौजूदगी में मज़ाहिब और कल्चर्स के दरमियान डायलॉग के वर्ल्ड यूथ फोरम कतर 2023 का आगाज हो गया है। इस फोरम का शुआर और उन्वान रखा गया है नौजवान और अमन की तामीर।
बैन उल-मज़ाहिब डायलॉग नजरिया से नफाज तक बैन उल-मज़ाहिब डायलॉग के दोहा इंटरनेशनल सेंटर और नौजवानों की कॉमन वर्ल्ड फाउंडेशन के इस फोरम का एहतमाम किया है, जो आइंदा मंगल के रोज तक जारी रहेगा। इस फोरम में 42 मुल्कों से कानून और सिविल सर्विस के शोबों में रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले 60 से ज़ायद नौजवान लड़के और लड़कियां शरीक हैं, जबकि कतर से शरीक होने वाले 20 नौजवान उनके अलावा हैं। बैन उल मज़ाहिब डायलॉग के दोहा इंटरनेशनल सेंटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम सोले अल नोईमी ने फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस फोरम का इनेकाद इस सेंटर के इस यकीन का मज़हर है कि मज़ाहिब के दरमियान डायलॉग और मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों के मसाइल में नौजवानों को शरीक किए जाना बहुत ज़रूरी है। कतर की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के ताबे काम करने वाले तलाश और बचाव का ग्रुप अब शाम के शुमाली इलाके में भी दाखिल हो गया है, ताकि वहां आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से मुतासर होने वालों की मदद की जा सके। इंसानी कामों में हम आहंगी और कोऑर्डिनेशन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ऊचा ने सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप को वहां काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि उसे दुनिया के बहुत से मुल्कों और इलाकों में सानहों और आफतों के दौरान तलाश और बचाव के काम का वसी तजुर्बा हासिल है। शाम पहुंचने से कबल तलाश और बचाव के इस कतरी ग्रुप ने तुर्की के इलाके गाजी अंताब और इलाके के मरकजी राब्ता मुकाम पर तलाश और रेस्क्यू का काम किया था। दरे असना कतर डेवलपमेंट फंड ने अपने ट्विटर अकाउंट में बताया है कि 42 टन इमदादी सामान, जिसमें खेमे, कंबल, रज़ाई अशिया और जिस्मानी सफाई के हुसूल का सामान शामिल है, तुर्की पहुंचा दिया गया है, जहां से उसे कतर चैरिटी के जरिए शाम में तकसीम किया जाएगा। कतर की चैरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, कतर चैरिटी और कतरी रेड क्रिसेंट की पार्टनरशिप के साथ शामी और तुर्क भाइयों की मदद के लिए तेज रफ्तार इक़दामात कर रही है, ताकि उन्हें दरपेश परेशानियों की शिद्दत में कमी लाई जा सके, और इसके लिए यक्के बद दिगरे इमदादी काफिले तुर्की और शाम के अंदरूनी इलाकों में पहुंचाए जा रहे हैं। तलाश और रेस्क्यू का कतरी ग्रुप तुर्की के इलाके गाजी अंताब और इलाके के मरकजी राब्ता पॉइंट पर बैन अल-अक़वामी तंजीमों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों के कामों में हम आहंगी के लिए एक कोऑर्डिनेशन सेल के क़याम और उसकी मैनेजमेंट का काम भी कर रहा है। शाम और तुर्की में आने वाले ज़लज़ले की ताज़ा सूरत हाल में बताया गया है कि अब जबकि इमारतों के मलबे तले लोगों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं, लेकिन इन हालात में भी तलाश और बचाव की तुर्क टीमें कल हफ्ते के रोज 23 अशखास को मलबे से जिंदा निकाल लेने में कामयाब हो गई हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस ज़लज़ले में हजारों इमारतों की तबाही के बाद तुर्क हुकाम ने तामीरात के जिम्मेदार 12 कॉन्ट्रैक्टर्स को हिरासत में ले लिया है कि इमारतों की इतनी बड़ी तादाद की तबाही की एक वजह तामीरात की कमजोरी है कि उन्हें मयारी तरीके से तामीर नहीं किया गया था, जिसकी बिना पर इमारतें इस बुरी तरीके से तबाह हुई कि इनमें रहने वाले बाहर नहीं निकल सके। तुर्की और शाम में इस ज़लज़ले की वजह से 26,000 से ज़ायद बाशिंदे जाँ बहक और 28,000 दूसरे जख्मी हो गए हैं। आर्मेनिया और तुर्की के दरमियान सरहदी गुज़रगाह 35 सालों में पहली मर्तबा खोल दी गई है, ताकि उसके जरिए इमदादी सामान तुर्की पहुंचाया जा सके। सेहत की बैनुल-अक़वामी तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गैब्रिसोस कल रात एक खुसूसी तैयारी के जरिए शामी शहर हलब के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं, और वो अपने साथ 37 टन तिब्बी सामान लेकर गए हैं ताकि जख्मियों की मरहम पट्टी और इलाज किया जा सके। कतर चैरिटी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर झंग में दही हेल्थ सेंटर को मजीद तौसी देने के लिए इस सेंटर में हेल्थ केयर की एक इजाफी फैकल्टी तामीर कर रही है, जिसमें सेहत से मुतालिक तमाम ज़रूरी आलात भी लगाए जाएंगे, ताकि उस इलाके के बाशिंदों को सेहत की मजीद सहूलतें फराहम की जा सकें। अंदाजा है कि उस इलाके के तकरीबन 2 लाख बाशिंदे इस दही हेल्थ सेंटर से इस्तेफादा कर सकेंगे।
जंग के इलाके के शोबे सेहत के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद आसिम ने कतर चैरिटी का शुक्रिया अदा किया है कि वो इस इलाके की मुसलसल मदद कर रही है और हम सेहत के शोबे में उसकी खिदमात की बहुत कदर करते हैं और ये हेल्थ सेंटर उस इलाके के लोगों को हेल्थ केयर की सर्विसेज फराहम करेगा। फलस्तीनी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि एक फलस्तीनी नौजवान मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से में एक इस्राएली आबादकार की फायरिंग से शहीद हो गया है। इसी ज़िम्न में ये खबर कि रामुल्ला के शुमाल मगरब में वाक़े गांव नबी सोले में दाखिल होने के मकामात पर काबिज फोर्सेस के साथ झड़पें शुरू हो गई हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि उसकी फौजों ने यूक्रेन के एक फौजी सन्नती कॉम्प्लेक्स में इंतहाई अहमियत की हामिल तवानाई और एनर्जी की तंजीबात पर एक बड़ा हमला किया है। उसने मजीद कहा कि इस बमबारी की वजह से गैर मुल्की हथियार और गोला बारूद रेलगाड़ी के जरिए लड़ाई के मकामात पर नहीं पहुंचाया जा सका। दूसरी जानिब यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि रूसी फौजों ने 100 मिसाइल गिराने के अलावा 12 फिजाई हमले किए हैं और तोपखाने के जरिए 20 हमले किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूस के 61 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के वजीर तवानाई जेरमान जालुशेंको ने कहा है कि रूस ने 6 इलाकों में बिजली के तंसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के जरिए हमले किए हैं, जिसकी बिना पे मुल्क के बेशतर हिस्सों को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। इसी दौरान में रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसकी फौजों ने कराची लिमान, डोनेट्स्क और खैरसोन के इलाकों में यूक्रेन के 395 फौजी मार दिए हैं। उसके 19 ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं और गोले बारूद के मुतादिद डिपो तबाह कर दिए हैं। और अब कुछ खेलों की खबरें। कतर ओलंपिक कमेटी ने परसों मंगल के रोज मनाए जाने वाले स्पोर्ट्स डे पर अपने प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के मुताबिक ओलंपिक कमेटी उस दिन ऑक्सीजन पार्क में मुख्तलिफ इवेंट्स का एहतमाम कर रही है, जिनमें स्पोर्ट्स फेडरेशंस, कतरी फुटबॉल टीम के स्टार्स, खुसूसी जरूरतमंदों में से स्पोर्ट्स की हिम्मतें रखने वाले कतर ओलंपिक कमेटी के फैमिली के मेंबरान, स्कूल्स और सोसाइटी के अफराद हिस्सा लेंगे। वाज़ेह रहे कि कतर उन अव्वलीन मुल्कों में शुमार होता है जिनमें हर साल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और ये कतर का 12वां स्पोर्ट्स डे होगा। कतर कोशिश कर रहा है कि वो एक पायदार स्पोर्ट्स सेंटर बन जाए और स्पोर्ट्स एक मुतवाज़न सेहतमंद जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। इसी ज़िम्न में कतर इस साल मई की 7 से 14 तारीख तक जूडो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की भी मेज़बानी कर रहा है और जूडो के ये आलमी मुकाबले असद स्पोर्ट्स क्लब के अली बिन हमद अल अतिया लाउंज में कराए जाएंगे। कतर मोटर एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन ने अगले हफ्ते 16 से 18 फरवरी तक कराई जाने वाली कतर इंटरनेशनल कार रैली में हिस्सा लेने वालों के नामों का ऐलान कर दिया है। उनमें नासिर सोले अल अतिया का नाम सरे फहरिस्त है। कतर इंटरनेशनल रैली, जो रवां साल के लिए मिडिल ईस्ट रैली चैंपियनशिप का दूसरा दौर शुमार होती है, 24 कारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो गई है, जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA के ज़वाबित पे पूरा उतरती हैं। इसके साथ ही साथ 13 मुल्कों के शुरका भी इस रैली में हिस्सा लेंगे। फिर बहुत सी टीमें इन बैनुल अक़वामी मुकाबलों के दौरान ही कराई जाने वाली मुकामी रैली मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। भारत ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 1 इनिंग्स और 132 रन से शिकस्त दी। नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 91 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय टीम की जानिब से स्टीव स्मिथ 25 और मार्नस लेबोशेन 17 रन बनाकर आउट हुए हैं, जबकि डेविड वार्नर और एलेक्स कैरी 10 रन ही बना सके। भारत के रविचंद्रन ईश्वन ने मैच में 8 विकेटें, जबकि रविंद्र जडेजा ने 7 विकेटें हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मैच के दौरान उंगली पर क्रीम लगाई थी। उन्होंने दौरान मैच उंगली पर क्रीम लगाकर ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। ICC मैच रेफरी ने मैच फीस का 25% जुर्माना रविंद्र जडेजा पर आयद कर दिया है और भारतीय ऑलराउंडर को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है।
آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے ایران کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر قابض اسرائیل کے جرائم کی مذمت کی ہے۔ دو حامی مذاہب اور کلچرز کے درمیان ڈائیلاگ کے ورلڈ یوتھ فورم قطر 2023 کا آغاز ہو گیا ہے۔ مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی آبادکار کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر جابر اور کیمرہ مین انتخاب عالم اور مہوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور امل بواکی 1QL کا مارکیٹنگ آفیسر، اور اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن ورکرز، بائک رائڈر، لیموزین، ان سب کو امیڈیٹلی ابھی جاب اویلیبل ہیں اپنے کمپنی میں۔ اگر کوئی بھی اس کام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی ہائر کر سکتے ہیں، ہم لوگ آپ کو امیڈیٹلی لے رہے ہیں۔ جو بھی الیکٹریشین، پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کو امیڈیٹلی جاب دے سکتے ہیں۔ اور سارے ڈیٹیلز جو ہے نا اپنے یوٹیوب میں اور فیس بک، سارے سوشل میڈیا پہ میں دے دوں گا، اور وہاں سے کانٹیکٹ کر کے آپ ہم اپنے آفس میں آ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ابھی انٹرویو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، اسی طرح سے آپ کا انٹرویو لے کے جو بھی آپ کو کام آتا ہے وہ کام دیکھ کے ہم وہ کام آپ کو ارینج کر کے دیں گے۔ اور سب سے زیادہ آپ الیکٹریشین اور پلمبر اور کنسٹرکشن لائن میں امیڈیٹلی لے رہے ہیں، اور ہم اپنے بائک رائڈر کا بھی وہ بھی لے رہے ہیں اور لیموزین میں بھی لے رہے ہیں، اور دوسرے کام کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہ کام آپ کو پریزنٹلی نہیں ہے تو، اور آگے چل کے ہم وہ کام آپ کو دلا سکتے ہیں، آپ کسی کو پیراں جمع کر کے جا سکتے ہیں۔